हेलो एवरीवन। इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से वर्ष 2013 से 24 तक पूछे गए स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के सभी प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। जब हम आरपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो हम पाएंगे कि आरपीएससी ने वर्ष 2024 में इस टॉपिक से 2 प्रश्न, 2022 में 2 और सर्वाधिक वर्ष 2018 की भर्ती में 5 प्रश्न पूछे। 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट 3, 2 और कुल मिलाकर इस आरपीएससी ने 6 परीक्षाओं में 18 क्वेश्चन पूछे, जिससे कि ये आइडिया लग जाता है कि लगभग 3 प्रश्न हर परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आगे हम चलते हैं इस एनालिसिस के पहले भाग में। प्रश्न संख्या 1, घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सैंधव स्थल से मिले हैं? ऑप्शन संख्या 1 लोथल, बी सुरकोटड़ा, 3 कालीबंगा, 4 धौलावीरा और 5 अनुत्तरित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटड़ा के अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक स्थान है रणघुंडई। इस स्थान से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। एक स्थान और है गुजरात में लोथल। यहाँ लोथल से भी घोड़े के जबड़े के अवशेष मिले हैं। यानी कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है तो उसका सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा सुरकोटड़ा। और अगर ये पूछें कि घोड़े के जबड़े के अवशेष तो लोथल होगा। इसके अलावा सुरकोटड़ा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटड़ा से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अवशेष भी मिले हैं और सुरकोटड़ा कालीबंगा के जैसे इसका भी यहाँ से भी भूकंप के अवशेष मिले हैं। यानी कि भूकंप के अवशेष कहाँ मिले हैं? एक कालीबंगा से मिले हैं और सुरकोटड़ा से भी मिले हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 धौलावीरा। धौलावीरा की खोज, इसकी भी खोज जगपति जोशी ने की थी और विस्तृत उत्खनन इस पर जो है वो आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ नगर पाए जाते थे। देखो, हर धौलावीरा के अलावा जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल है उनके नगर 2 भागों में बांटे थे। एक गढ़ी होता था, दुर्ग, और एक सामान्य बस्ती होती थी। लेकिन धौलावीरा से शहर के 3 भाग मिले हैं, जिसमें जो मध्यमा नगर था, इस मध्यमा नगर में शासक वर्ग रहा करता था। इसके अलावा धौलावीरा से एक साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। ये साइन बोर्ड आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में 3 बार पूछ लिया है। साइन बोर्ड के अलावा यहाँ स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से एक खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान के सिंध में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा सभ्यता में संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? ये प्रश्न भी आरपीएससी ने 2 बार पूछ लिया। ये प्रश्न ऑप्शन संख्या 1 सुतकाको, 2 रहमान डेरी, 3 गुमला और 4 मुंडीगाक। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 सुतकाको। सुतकाको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1962 में जॉर्ज डेल्स ने की थी। अब देखो, ये बलूचिस्तान में सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सादीकोर नदी के किनारे।
के किनारे स्थिर है। इसके अलावा सुतका गेंडोर के अलावा सुतका कोह, बालाकोट डाबरकोट, बालाकोट डाबरकोट, मेहरगढ़, ये महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल भी है, कुल्ली और रणगुंडई, ये सभी बलूचिस्तान में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 सुतका कोह। प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या 2 और 3 रहमान डेरी और गुमला, ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पीछे रहा मुंडी घाट, सोरतुगई और मुंडी घाट, दो ऐसे स्थल है जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, और सोरतुगई ऐसा स्थल है जहां से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए। देखो, अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल ही मिले, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और पूछते भी है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, कहां से प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आरपीएससी ने 3 बार पूछ लिया है। ये 2022 में भी पूछा गया, 2018 के संस्कृत विभाग में पूछा गया और 2018 के स्कूल शिक्षा विभाग, यानी लगातार 3 बार ये प्रश्न पूछा गया कि एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड कहते हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है और इसमें कुल 10 अक्षर थे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, किस सैंधव स्थल से साइन बोर्ड? ये वापस वही प्रश्न, धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लोहा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो कांस्य काल है और कांस्य काल के बाद लौह काल आया। ये जो उत्तर वैदिक काल है वो लौह काल से के नाम से जाना जाता है और इससे वैदिक काल से पहले लोग लौह में समझते नहीं थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 2 सूचियां हैं, इनको मिलाना है। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ ये स्थल किस राज्य में है। बालाकोट, तो बालाकोट जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और चहुंदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध में है। एक सामान्य सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के वे सभी स्थल जिनके पीछे दड़ो लगा हुआ है वो सभी सिंध से प्राप्त होते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, जुदैर जोदड़ो। इसके पीछे लॉजिक ये है कि सिंधु जो भाषा है उसमें दड़ो शब्द का अर्थ होता है टीला। मोहन जो दड़ो, जो यानी का, चहुंदड़ो, जुदैर जो दड़ो, जुदैर का टीला, यानी मोहन मृतकों का टीला। इस प्रकार जिनके पीछे दड़ो होगा वो सिंध में पाए जाएंगे। भगत राव, ये जो रोपड़ है ये पंजाब में है और भगत राव है वो गुजरात में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट के अवशेष मिले? ये वही प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है 3, धौलावीरा। प्रश्न संख्या 9, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में है? सुतका को, ये वापस ये मांडा है, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। रहमान डेरी और मुंडी काक जो है ये है अफगानिस्तान में और रहमान डेरी पाकिस्तान के पंजाब में है। ये प्रश्न अपन ने पहले देख लिया था। अब प्रश्न संख्या 10, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। ए, हड़प्पा। अब देखो, हड़प्पा से समाधान R37 मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं और मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल मिली है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा A, 2, 1, 2, 4, 3।
आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 बैल। देखो, मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर पशुपति की मोहर मिली है। इस मोहर पर अंकित व्यक्ति को जॉन मार्शल ने आद्य शिव कहा है। इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ ये जो पशुपति व्यक्ति है, जिसको योगी व्यक्ति है, ये त्रिमुखी है, यानी इसके 3 सिर है। त्रिश्रंगी है, यानी कि इसके सींग भी 3 है। दूसरा, ये ध्यान मुद्रा में बैठा है। अब देखो, यहाँ कुल 5 प्रकार के 6 पशु जो है वो इस पर उत्कीर्ण है। इसके बाईं तरफ जो है गेंडा और भैंसा, गेंडा भैंसा, बाईं तरफ गेंडा भैंसा, दाईं तरफ हाथी और चीता, और सामने की तरफ 2 हिरण, ये जो सामने की तरफ है। यानी कुल पशु कितने हैं? 6। पशुओं का प्रकार कितने हैं? 5। इस प्रकार ये जो बैल है वो मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पे उत्कीर्ण नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। सुमेलित कीजिए लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़। लाल बलुआ पत्थर का जो पुरुष धड़ है वो हड़प्पा से मिला है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न हम कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए हमको ये याद रखना जरूरी है कि लाल बलुआ पत्थर का जो पुरुष धड़ है वो हड़प्पा से मिला है। और दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण प्रतिमा, दोनों पुरुष की प्रतिमाएं हैं। एक में पुरुष का धड़ है जो हड़प्पा से मिला है, और दाढ़ी युक्त पुरुष की जो प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। पुरुष एवं कुत्ता कांस्य रथ के प्रतिकृति पर ये दैमाबाद। कई बार दैमाबाद के बारे में पूछा गया है, कांसे का रथ कहाँ से मिला है? तो कांसे का रथ है जो कहाँ से मिला है? दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। अब यहाँ इसमें थोड़ा बड़ा कर लिख दिया है, पुरुष एवं कुत्ता कांस्य रथ की प्रतिकृति पर। हालांकि है ये कांसे का रथ ही, तो हमको याद है। पकी हुई मिट्टी से निर्मित नाव की प्रतिकृति, यानी नाव का जो मॉडल है वो कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल के अलावा एक स्थल है बनावली हरियाणा, यहाँ से भी नाव की मिट्टी का मॉडल मिला है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मोहर संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सही है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के में स्थित है। दूसरा, इस पर योगी की मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्रण हुआ। यह भी सही है। इसे मार्शल ने आदि शिव की संज्ञा दी है। सही है। और 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मोहर पर उत्कीर्ण हुआ। यह भी सही है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4। इस टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से आप देख रहे हैं बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और ऑप्शंस में से ही प्रश्न बन रहे हैं। इस प्रकार PYQ का किसी भी परीक्षा को पास करने में अपना ही महत्व है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी कृति प्राकृतिक आपदा के प्रमाण मिले हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब अपन देखते हैं, तो कुछ साक्ष्य जैसे भूकंप के साक्ष्य एक तो कालीबंगा से मिले हैं और दूसरा सुरकोटड़ा से। सुनामी के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। बाढ़ के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहा जाता है कि ये 7 बार डूबा और फिर 7 बार बसा। और मलेरिया के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखती है, मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। कथन है, उनमें से कौन सा एक प्रश्न है जो सही है? ये 2013 में पूछा गया। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। एकदम सही है। अमलानंद घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर के क्षेत्र से खोजे थे। सही है। कालीबंगा से अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं। ये प्रश्न गलत है, क्योंकि कालीबंगा से अस्थि रहित समाधान भी मिले हैं। और
कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। ये भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बी और डी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाई जाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। आगे 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने यहाँ उत्खनन करवाया था। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। 1953 में अमलानंद घोष ने खोज की और बीबी लाल और बीके थापर ने। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ये बात है कि जहाँ सिंधु घाटी के और सभ्यता के जो स्थल थे वहाँ से पक्की ईंटें मिली है, यहाँ से कच्ची ईंटें मिली है, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। यहाँ सभ्यता के संस्कृति के चरणों के 5 स्तर मिले हैं और यहाँ से जो जुते हुए खेत एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी जुते हुए खेत में, वो थी चना और सरसों। इस प्रकार आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक है बालाकोट। बालाकोट से सीप उद्योग थे। देखो, बालाकोट सिंधु सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था, तो बालाकोट से सीप उद्योग मिलते हैं। सुरकोटड़ा से कलश समाधान मिलते हैं, ये प्रश्न पहले भी पूछ रहा है। लोथल बंदरगाह था और चौंदरों से मनका बनाने का कारखाना मिलता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। 18वां प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न था। इस प्रकार आज का ट्रेंड एनालिसिस यहीं समाप्त हुआ है। आपका स्नेह यूं ही बना रहा तो आगे इस प्रकार की और वीडियोस भी आती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।